वजीर आजम साहब है, अपनी हर चीज को कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ और बांग्लादेश। कभी जयशंकर के साथ भी कंपेयर करके देखें, कभी उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑपरेशन को भी करके देखें, और कभी अगर उनके पास रिपोर्टें मौजूद हो तो जरा ये भी कोशिश करके देखें कि वॉशिंगटन डीसी में इंडियन जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो किस तरह बिहेव करता है, कितने नेशनलिस्ट हैं वो, उनकी क्या एफर्ट्स हैं, आपके ऊपर कितनी वो नजर रखते हैं, जरा वो भी देखें, उन चीजों को कंपेयर करें। कभी अगर आपने कोई मॉडल बनाना है तो देखें, अब मॉडल होना चाहिए ना। अब कभी खुद चीजें नहीं बना सकते तो कॉपी कर लें किसी की। तो लेकिन अफसोस है यही, मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, हमारे डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो सिर्फ दो चीजों के लिए बनाए जाते हैं बाहर, शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए और पासपोर्ट बनाने के लिए। उनका डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी के साथ कोई तल्लुक नहीं। हमारे क्या सुनने में आ रहा है कि अगले महीने 2+2 डायलॉग हो रहा है, जिसमें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर वॉशिंगटन आ रहे हैं, और उनको जो है वो कोई डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से कुछ सुना $3 अरब की जो इक्विपमेंट ड्रोन्स भी वो नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान का यही रोना है कि हर समय 1947 से लेकर अब तक उन्होंने यही कंपैरिजन की है कि इंडिया कैसे चल रहा है, और इंडिया के अंदर अगर कोई ग्रोथ होती है तो उनको भी इंडिया के साथ ही अपनी एक ग्रोथ चलानी है। जैसे कुछ इंडिया ने अचीव कर लिया तो वो अचीव करने की ट्राई करेंगे, अगर इंडिया ने अचीव नहीं किया तो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं है। और अभी दिक्कत इसीलिए हो रही है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में फासला इतना बढ़ चुका है, गैप इतना बढ़ चुका है कि अब पाकिस्तान चाहे तो भी पीछा नहीं कर सकता। हाँ, ये हो सकता है कि अपनी जिहादी एक्टिविटी को बंद कर दे, पाकिस्तान अपनी जिहादी एक्टिविटी को यहाँ पर बंद कर दे और आने वाले 10, 15, 20 सालों तक सिर्फ प्रोग्रेस पर ध्यान दे, रिफॉर्म्स पर ध्यान दे, तो हो सकता है कि भारत से बात करने के लिए, टेबल टॉक करने के लिए वो योग्य हो जाए, इंडिया एक मौका दे दे। अदरवाइज इंडिया की ट्रेन इतनी स्पीड से चल रही है कि पाकिस्तान ना ही उसको आने वाले 20, 25, 30 सालों तक कैच नहीं कर पाएगा, सिवाय कि इंडिया अगर यहाँ पर डिजास्टर होता है तब जाकर पाकिस्तान को कोई कैचअप हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कंपैरिजन करना है तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से कंपेयर कीजिए, मोदी के काम से कंपैरिजन कीजिए, जयशंकर की पॉलिसी से कंपेयर कीजिए। ये क्या कंपैरिजन दूसरी चीज़ों में करते हैं जो कोई मतलब ही नहीं बनता। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। सुनने में आ रहा है कि अगले महीने 2+2 डायलॉग हो रहा है, जिसमें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर वॉशिंगटन आ रहे हैं, और उनको जो है वो कोई डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से कुछ सुना $3 अरब की जो इक्विपमेंट ड्रोन्स भी वो खरीदे पाकिस्तान को इंडिया वॉशिंगटन डीसी में बहुत आगे है। व्हाइट हाउस की ईयर्स एंड आईज जो है वो इंडियन डायस्पोरा और इंडियन लॉबी है और इंडियन अपॉइंटमेंट्स हैं, लेकिन इस पे कोई तवज्जो किसी ने ना दी, ना डिप्लोमेटिक मिशन ने दी, ना आपकी फॉरेन पॉलिसी। आपको इंटरनल इश्यूज ऐसे रहे हैं कि आपके जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो लोकल सियासत में ज्यादा इंटरेस्टेड है वर्सेस इन द फॉरेन पॉलिसी में। वो आपके जो सवाल से जिस तरीके से मैं कंट्राडिक्ट करना चाहूंगा, आपको ये पता होगा कि S-400, S-500 जब रशिया से लिया है तो जब टर्की ने S-400 लिया था तो उसपे सैंक्शंस की बात की अमेरिका ने, उसपे एम्बार्गो की बात की, लेकिन जब इंडिया ने लिया तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। तो इसकी वजूहात क्या है आपको क्लियर नजर आ रहा है कि उसी तनाजर से, उसी लेंस के साथ आज भी पाकिस्तान को उन्होंने अपना एक पनिश करने के मूड में लग रहा है। अमेरिका जो है वो इज नॉट कंप्लीटली अलाइंड विद पाकिस्तान, और उसमें यहां मैं कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। आगे फ्यूचर में हमारी फॉरेन पॉलिसी कहां जा रही, हमारे हालात कहां जाएंगे। हालात इस तरीके से हैं, अगर आपको याद हो कि 22 रिपब्लिकन सेनेटर थे जिन्होंने एक बिल पेश किया था, जो मैंने बल्कि यहां तक कहा था कि मुझे लगता है वो बिल ड्राफ्ट करने वाला भी कोई इंडियन अमेरिकन था। उसमें बिल्कुल पाकिस्तान को एक कॉर्नर करना, निशाना बनाने की कोशिश की गई। उसमें जो हमारी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो भी कंफ्यूजन और बौखलाहट ज्यादा नजर आती है, और उसी की वजह से जिस तरीके से, बल्कि आपको पता होगा कि पिछले अरसे में यहां से ये भी एक्यूज किया गया था कि अंडर एज लोगों को पाकिस्तान में आर्मी में भर्ती किया जाता है, और उसमें तो दरअसल हकीकत ये है कि अगर आपने वाजे और कंप्रीहेंसिव अपनी को पॉलिसी ना अख्तियार की तो खुदा ना करे कि आपके ऊपर सैंक्शंस और एम्बार्गो लगे, लेकिन उसका मूड बनता नजर आ रहा है, और उसमें की फैक्टर होगा इंडियन अपॉइंटमेंट्स, इंडियन लॉबी, इंडियन डायस्पोरा इन वॉशिंगटन डीसी। सिक्योरिटी एडवाइजर से सफीर लगना,
सदर आजाद कश्मीर से सफीर लगना, ये मोहित यूसुफ साहब को क्या आपके दिमाग में वैसे क्या आता है तारड़ साहब, वो क्यों सफीर आना चाहते होंगे अमेरिका? मैं बिल्कुल इसको एक मजाक समझूंगा। और वज़ीर आज़म साहब अपनी हर चीज को कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ और बांग्लादेश। कभी जयशंकर के साथ भी कंपेयर करके देखें, कभी उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑपरेशन को भी करके देखें, और कभी अगर उनके पास रिपोर्टें मौजूद हो तो जरा ये भी कोशिश करके देखें कि वॉशिंगटन डीसी में इंडियन जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो किस तरह बिहेव करता है, कितने नेशनलिस्ट हैं वो, उनकी क्या एफर्ट्स हैं, आपके ऊपर कितनी वो नजर रखते हैं, जरा वो भी देखें, उन चीजों को कंपेयर करें। कभी अगर आपने कोई मॉडल बनाना है तो देखें, अब मॉडल होना चाहिए ना। अब कभी खुद चीजें नहीं बना सकते तो कॉपी कर लें किसी की। तो लेकिन अफसोस है यही, मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, हमारे डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो सिर्फ दो चीजों के लिए बनाए जाते हैं बाहर, शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए और पासपोर्ट बनाने के लिए। उनका डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी के साथ कोई तल्लुक नहीं। हमारे वज़ीर आज़म साहब अपनी हर चीज को कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ और बांग्लादेश। कभी जयशंकर के साथ भी कंपेयर करके देखें, कभी उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑपरेशन को भी करके देखें, और कभी अगर उनके पास रिपोर्टें मौजूद हो तो जरा ये भी कोशिश करके देखें कि वॉशिंगटन डीसी में इंडियन जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो किस तरह बिहेव करता है, कितने नेशनलिस्ट हैं वो, उनकी क्या एफर्ट्स हैं, आपके ऊपर कितनी वो नजर रखते हैं, जरा वो भी देखें, उन चीजों को कंपेयर करें। कभी अगर आपने कोई मॉडल बनाना है तो देखें, अब मॉडल होना चाहिए ना। अब कभी खुद चीजें नहीं बना सकते तो कॉपी कर लें किसी की। तो लेकिन अफसोस है यही, मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, हमारे डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो सिर्फ दो चीजों के लिए बनाए जाते हैं बाहर, शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए और पासपोर्ट बनाने के लिए। उनका डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी के साथ कोई तल्लुक नहीं हमारे। और आपके पूरी कंट्री को उसने एक पिक्चर ड्रा करके रख दिया है, एक क्वेश्चन मार्क बना दिया है पाकिस्तान के फ्यूचर पॉलिसी के बारे में। मैं इट वाज अमेजिंग, मैं उस पे हैरान था। मैं बड़ा अभी तक मैं आई एम स्टिल लिसनिंग, आई एम स्टिल रीडिंग, स्टिल वर्किंग ऑन दैट आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस। और वाकई ये आंखें खोल आई ओपनर था वो एक पूरा सेशन। और उसमें फॉरेन पॉलिसी तो खैर देखे ना, दो चीजें होती। फॉरेन पॉलिसी चीमा साहब, आप सिर्फ ममालिक उस वक्त उन पे सीरियस होते हैं जब अंदर से आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल हो अवाम का, आपके अंदर सब अच्छे की रिपोर्ट हो, आपके अंदर चीजें बिल्कुल स्मूथ चल रही हो, तो आप कोशिश करते हैं हाँ भैया बाहर निकल के अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप बेहतर करें। ये फॉरेन पॉलिसी। लेकिन जब इंटरनल हालात आपके ये हो कि आपका डॉलर आपके कंट्रोल से बाहर हो, आपका चीनी माफिया आपके कंट्रोल से बाहर हो, आटा माफिया भी आपके कंट्रोल में ना हो, और माफिया चला रहे हो जब पूरी कंट्री को, देखे ना इस वक्त सोमालिया या दूसरे ममालिक में वॉर लॉर्ड होते हैं, वो कंट्री चलाते हैं। हमारे भी तो वो वॉर लॉर्ड है ना, चीनी माफिया वॉर लॉर्ड है अपने, क्योंकि गवर्नमेंट की वो सुनते ही नहीं है, रेट ऑफ गवर्नमेंट ही कोई नहीं, किसी माफिया के ऊपर कोई इतलाक नहीं किसी चीज का।